नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने कहा खबरें हो, एजेंडा नहीं। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। बेनीवाल तो आप पर सीधे तौर पर मिड डे मील को लेकर आरोप लगा रहे हैं। 2,500 करोड़ का घोटाला। कोई बात नहीं, तो वो तो वहीं बैठते हैं, दिल्ली में कर ले जहाँ उन्होंने तो लोकसभा में भी उठाया था, आगे भी उठाए। FIR लॉन्च हो गई है। 3 साल पहले जब ये विपक्ष में थे और 2 साल ये 5 साल में एक दिन चर्चा नहीं, और अचानक FIR होकर के और ये जांच की बात कर रहे हैं। तो जांच को मना कौन कर रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सरकार इनकी है तो करो ना कार्रवाई। अगर कोई बेईमान है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन मना कर रहा है? आप CBI से जांच कराओ, ED से भी करा ली, दोबारा ED से। इस मिड डे मील में ED, इनकम टैक्स सब जांच कर चुका, उसमें कुछ नहीं मिला, इनको मिल जाएगा। तो इनके लीक क्या होंगे? तो खुद ही लीक पड़े हैं। इनके मंत्री लीक, इनके संतरी लीक, मुख्यमंत्री लीक, सारे ही लीक हैं इनके। तो काहे की की रेट 48 घंटे के अंदर उनके पेट्रोल पंप और तमाम चीजों पर, इस पर क्या कुछ कमेंट्स है? देखिए, ये इससे बड़ा लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कोई बात हो नहीं सकती। इससे ज्यादा निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती कि जो व्यक्ति ये कहे कि मेरे साथ मैं वहाँ इजी नहीं महसूस कर रहा हूँ, जो सपना उन्होंने दिखाया था वो वहाँ नहीं मिला, और कांग्रेस पार्टी ही सही पार्टी है। मैं वापस अपनी मात्र पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में आना चाहता हूँ, जहाँ मुझे सब कुछ मान सम्मान मिला। और मैंने देखा कि 2 साल में तिरस्कार के अलावा, झूठ के अलावा, बेईमानी के अलावा इस भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उसको जाने से पहले एक बात और बता रहा हूँ। वहाँ के IG हैं गौरव श्रीवास्तव, उन्होंने उनकी गाड़ी को रुकवाया पुलिस के माध्यम से और उनको कहा कि एक बार मुख्यमंत्री जी से आप बात करो। उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा आपको बोर्ड कॉरपोरेशन में बना रहे हैं, आप मत जाओ। और उसके बाद में वो जब नहीं माने तो फिर पीछे के पीछे उनके SEB की रेड पड़ जाना। मेरे यहाँ भी चुनाव के नॉमिनेशन को 2 दिन पहले ED आई थी। अभी भी मुख्यमंत्री जी सब कांग्रेस को बेईमान, चोर, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इतना डाका डल रहा है यहाँ पर। ब्यूरोक्रेसी वन वे भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का तो कोई कहना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। मतलब वो तो एक मंत्री का, MLA का स्टेटस ही नहीं रख पा रहे हैं। इसके नीचे लेवल तक ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल BJP के कार्यालय में सेलेक्टेड BJP के पदाधिकारियों की बात की जाती है और वहाँ भी मंत्री जाते नहीं हैं। इवेंट बाजी चल रही है, इवेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। खेलो इंडिया हुआ, इवेंट हुआ, लोग नहीं आए। अभी युवा महोत्सव हुआ, इवेंट हुआ, लोग नहीं आए। अमित शाह जी आए दूसरे काम से थे और सरकारी कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पे बुला करके और प्रोग्राम का नाम दिया, एक इवेंट मैनेजमेंट किया। जबकि सही बात ये थी कि 4 घंटे जो CMR में मिले और SIR के ऊपर उनको लताड़ा गया, BL संतोष जी के द्वारा लताड़ा गया कि SIR के माध्यम से कांग्रेस के वोट काटने थे, आपके फर्जी वोट जोड़ने थे। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें वहाँ पर मैं समझता हूँ कि तो ये जो इस तरीके के लोगों को पर्चियों से बैठा करके, कमज़ोर लोगों को बैठा करके इस लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी दादागिरी चला रहे हैं। अगर कोई अच्छा आदमी, जनता का प्रिय आदमी अगर इन कुर्सियों पे बैठ जाता है तो वो उनकी गलत बातों को 100% नहीं मानेगा। लेकिन हमारा राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं है और वो जो कहते हैं उस तरीके से वो संचालित हो रहे हैं दिल्ली की पर्ची से। ये हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य। सर, बालोद जैसे जिस तरीके से गुड़ामल्लानी और जिन्ना को शामिल किया गया, क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? अब आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला है? जब जनगणना चल रही है, 2027 तक कुछ हो नहीं सकता है। क्या कोई टारगेट पूर्ण जाति को किया गया? कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता क्या चाहती है, जनता की सहूलियत किसमें है उसके ऊपर जाती है, न कि वोटों की राजनीति करती है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है किसको नफा होगा, किसको नुकसान। अगर हमारी जनता ये कह रही है कि हमारे लिए ये नुकसानदायक है, हमको परेशानी की गई है, हमको हमारे लिए गलत किया गया है, तो हम जनता के साथ में हैं। इसलिए केवल वोट की राजनीति कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, कांग्रेस का ईमान नहीं है। वो जनता क्या कहती है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा पारदर्शिता के साथ में 36 कौमों को लेकर इसी चलती है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी है और इनकी नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी है, जिसके वो पोषक हैं।
और उनको मना कर दिया, नाथूराम गोडसे को कोई बात नहीं जमी तो गोली मार दी महात्मा गांधी जी को। उस तरीके की विचारधारा के लोग हैं, इसलिए इनकी और हमारी विचारधारा में फर्क है। मैं तो ये कहता हूं कि जनता ये कहती है कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है, हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे साथ में बेईमानी हुई है, हमें परेशानी हुई है। तो हमारा धर्म बनता है सब कांग्रेस के लोगों का कि वोट की राजनीति नहीं करके हम उस जनता के साथ में खड़े। आपने सर गृह मंत्री की बात की, तो गृह मंत्री ने सीधे तौर पर जोधपुर में कहा कि ये पहली दफा होगा कि जब गहलोत सरकार थी तो रोज पेपर लीक होते थे, लेकिन इस सरकार के अंदर एक पेपर लीक नहीं हुआ। 43 परीक्षाएं करवाई गई अब आप और बताइए। पारदर्शिता से। और आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, आप पर भी जैसे हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री आरोप लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल तो आप पर सीधे तौर पर मिड डे मील को लेकर आरोप लगा रहे हैं, 2,500 करोड़ का घोटाला। कोई बात नहीं, तो वो तो वहीं बैठते हैं दिल्ली में कर ले जांच। उन्होंने तो लोकसभा में भी उठाया था, आगे भी उठाए, FIR लॉन्च हो गई है, जांच करें। ये सवाल ये नहीं है, कोई घोटाले नहीं है। जब 70 IAS पेमेंट करते हैं वेरीफाई करके, 70 कलेक्टरों ने पेमेंट किया है और 40 ट्रेजरी ऑफिसरों ने उस पेमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं, 44 CO ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, 1000 से ज़्यादा CBO ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और हजारों की संख्या में PO जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने वेरीफाई करके काम किया है। 3 साल पहले जब ये विपक्ष में थे और 2 साल ये, 5 साल में एक दिन चर्चा नहीं और अचानक FIR होकर के और ये जांच की बात कर रहे हैं। तो जांच को मना कौन कर रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये केवल भय फैला करके और अपने किए गए इस 2 साल के घोटालों को छिपाना चाहते हैं, बेईमानी को छिपाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल भय की राजनीति बीजेपी करती है, इससे कोई इनकी राजनीति से डरने वाला नहीं है। राजनीति में आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है साहब, और सरकार इनकी है तो करो ना कार्रवाई। अगर कोई बेईमान है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन मना कर रहा है? आप CBI से जांच कराओ, ED से भी करा ली, दोबारा ED से। इस मिड डे मील में ED, इनकम टैक्स सब जांच कर चुका, उसमें कुछ नहीं मिला, इनको मिल जाएगा। आप देखना, ढाक के 3 पात कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई बेईमानी पकड़ते भी है तो पकड़े ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन ये ऐसे डरा रहे हैं जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कहाँ गए वो? सरकार लाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके सरकार खत्म कर दी और अपनी सरकार ले आए। इसके अलावा कुछ नहीं। आज 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट में कोई दोषी नहीं है। SI भर्ती हमारे ऊपर आरोप लगाया था, पेपर लीक हो गया। आज यही सरकार कह रही है SI भर्ती तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, एक पेपर आउट हुआ था। रीट भर्ती आज बताइए ना, लगभग 5 साल हो गए, 5 साल हो गए उस रीट के एक पेपर को। उसके अंदर हमारी सरकार थी तब सारे लोगों को जेल में कर दिया। इन्होंने 5 ही नहीं पकड़े होंगे रीट भर्ती में। तो ये आरोप लगाना राजनीति में बहुत सस्ता साधन है कि किसी को आरोप लगा करके और उसको लोगों में बदनाम कर दो। लेकिन सही बात क्या है, इनकी ड्यूटी बनती है कि बेईमानों को पकड़े, सही काम करे। ये भर्ती करवा ही नहीं रहे तो इनके लीक क्या होंगे? ये तो खुद ही लीक पड़े हैं। इनके मंत्री लीग, इनके संतरी लीग, मुख्यमंत्री लीग, सारे ही लीग हैं इनके। तो काहे की पेपर की बात कर रहे हैं? ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाल्मीकियों की भर्ती नहीं करा सकते, ये काहे की भर्ती की बातें कर रहे हैं? ये कभी सी हितैषी नहीं है। ये इस तरीके से कोई आरोप लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो साहूकार है वो साहूकार ही रहेगा, चोर है वो अपने आप पकड़ा जाएगा। ये अंदर करें, इनको किसने मना किया भाई? लेकिन सर इस बात के लिए तो तारीफ होनी चाहिए ना कि यहाँ पेपर लीक नहीं हो रहे भजनलाल। अरे पेपर हो ही नहीं रहे ना भाई साहब। परीक्षा करवा दी। मैं कोई की कहाँ से करा दी? 43। आप तो भजनलाल जी जो कह रहे हैं वो बाणी बोल रहे हो। मैं दूसरों, आप बता दो मेरे को कौन सी पेपर कराई? 3rd ग्रेड के कितने पेपर कराए? 1st ग्रेड के कितने पेपर कराए? RS के कितने पेपर कराए? जो भर्ती बाकी बिजली बोर्ड के कितने पेपर कराए? वाल्मीकि और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं करा सके। 10वीं के बोर्ड के इनके हो गए, यूनिवर्सिटी के इनके हो गए। आज से 5 दिन पहले खबर आई थी कि 2 पेपरों को स्थगित कर दिया, वो पेपर आउट हो गए। ये पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, इसलिए इनका पता नहीं लग रहा है। निरस्त कर देते हैं, दोबारा करा लेते हैं, निरस्त कर देते हैं, दोबारा करा लेते हैं और खुद ही जांच करने वाले हैं, कहने वाले हैं। हमने जब एक पेपर कोई गड़बड़ हुआ तो उसको निकाला। ये तो पता नहीं RPSC पे क्या क्या आरोप लगाते थे, तो क्या हो गया? ये बाबूलाल कटारा को इन्होंने थोड़ी पकड़ा है, हमने पकड़ा था, हमारी सरकार थी। हमने पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में न्याय किया। आज क्या कर रहे हैं? ये कह रहे थे हम RPSC को चेंज कर देंगे, इसका मॉडल चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। यही वही पपेट बैठा रहे हैं।
जो इनके कहने से काम करते हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप बताइए। सर के विष्णु जो मंत्री भी हैं और जिस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आए हैं वो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का मामला है। उनका ये कहना है कि हमारा संगठनात्मक दृष्टि से 2016 से ही जो जिला था उसके हिसाब से हमने बाड़मेर और बालोतरा को अब अलग किया, और उससे पहले आपकी सरकार पे आरोप लगाए कि चुनाव से पहले जितने जिले बनाए गए हमने उनकी पूरी एक तरीके से एनालिसिस किया, और जो अगर गलत इनकी था, बात में वो सबको उनकी बंद बात कर में दम होता जी। तो जब वसुंधरा जी थी और जब उनके पापा जी राजनीति करते थे तो प्रतापगढ़ जिला बना, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? ये 31 तारीख की क्यों पकड़ी? जब ये 8 जिले बनाए थे, जो 9 जिले खत्म किए थे हमने जो बनाए थे उसमें से, उस टाइम क्यों नहीं किया इन्होंने? आप बताइए। ये 31 तारीख की आज के बाद में कोई कुछ नहीं कर सकेगा, और आनंद फानंद में रात को, और वो भी 31 को नहीं किया, 2 तारीख को किया है, बैक डेट में किया उसकी है। सर तो बैक डेट में करने का उसकी वजह बता रहे हैं कि सर पंचायती राज जो है ना गठन हुआ इसीलिए वो आदेश निकाला गया, क्योंकि पंचायत नहीं, इससे पंचायती राज का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। अभी भी चल रहा है, अभी भी पंचायती राज के जिला परिषद के वार्ड, पंचायत समिति के वार्ड सारे के सारे फाइनल नहीं हुए, अभी तक लिए बैठे हैं वो जयपुर के अंदर, सॉफ्ट कॉपी में मंगा रखा है। हम क्या क्या चेंज करेंगे? आज भी जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्ड क्या फाइनल है? नहीं है। तो उससे पहले फिर 8 जिलों को चेंज कैसे किया था? इन्होंने क्यों नहीं किया ये बता दो आप। तो जब बीजेपी की सरकार आने के बाद में दोबारा समीक्षा करके जिलों का परिवर्तन किया गया, कुछ को खत्म किया गया, कुछ को रखा गया, 8 जिलों को रखा गया, तो आप बताइए उस वक्त इन्होंने चेंज क्यों नहीं किया? ये बेईमानी तो स्पष्ट है। अरे उनको के वैष्णोई जी को कह देना मेरी तरफ से कि कितना ही जाब्ता कर लो, ये बाड़मेर और बालोतरा की धरती है ना, इस गुनाह के लिए आपको माफ नहीं करेगी, राजस्थान की विधानसभा में दोबारा नहीं जाने देगी। के विष्णु कह रहे हैं कि विपक्ष को मजबूर कर दूंगा अंगुली दबाने के लिए, अंगुली चबाने के लिए। तो साहब देखो ऐसा है, कोई आदमी कॉमेडी करे उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। कॉमेडी करने से जनता को एक बार ताली बजवाई जा सकती है, जनता को रिलीफ नहीं दी जा सकती। एक सर काले शीशे वाला क्या मामला था 2 दिन पहले सोशल मीडिया माननीय आचार्य जी की आपने गाड़ी रोकी थी, वो सर आपने कानून सिखाया यार, उल्लंघन कर रहे हैं। मैं तो देखा ये ठेलों का लाइसेंस चेक कर, तो आज देखे इनकी गाड़ी की तरफ देख ले, इतने में तो वो काले शीशे वाली गाड़ी थी, और एमएलए का स्टिकर है, खड़ा होके बाबा जी कह रहा है, एक एमएलए ये कह रहा है, स्टिकर लगाया हुआ एमएलए का कह रहा है ये तो मैं तो ऐसे ही बैठ के आ गया किसी के। तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि का लेवल क्या है और कितनी सत्यता बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये बाबा जी ने प्रमाणित कर दिया। सर प्रोग्राम आपसे मिले थे, आपके वरिष्ठ नेता है, वो आपके साथ ढोरीमन्ना चल रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें तो बुलाया भी नहीं गया, हम तो नहीं जा रहे। इसमें बुलाना किसको? हमें किसने बुलाया था? हमारी मर्जी से जा रहे हैं, कोई जाए कोई रहे। जनता के जो पीड़ा है उसमें हमदर्द बनने जा रहे हैं, कोई भी चले। सर एक पोखरण में गो हत्या, ये गुटबाजी वाली स्थिति दिक्कत देगी। कोई गुटबाजी नहीं, जिला परिषद भी जीतेंगे, नगर पालिकाएं भी जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे। आगे सरकार भी हमारी बनेगी और दिल्ली में भी यूपीए की सरकार बनेगी। सर पोखरण के अंदर गो हत्या का एक मामला हुआ, उसको लेकर बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन भी किया, कई तरह के आरोप भी लगाए। देखिए सत्यता क्या मुझे नहीं पता उस प्रकरण के बारे में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी के पास में हिंदू और मुस्लिम इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। वो अपने काम के आधार पे कभी पंच ही नहीं बन सकते। सरकारें तो बहुत बड़ी बात है, वो बेईमानी से, षड्यंत्र से, झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब दिन दूर नहीं है कि उनकी अब बत्ती गुल होने वाली है। सर आपके एक नेता जो सीडी कांड के कारण काफी उन्होंने कुख्याति बटोरी थी, और उसके बाद जब उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर, भले जयपुर और दिल्ली में वो बड़े नेताओं के साथ दिखते हो, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर कांग्रेस में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस में कौन रहे कौन ना रहे ये पार्टी हाईकमान तय करता है। इसलिए हम सब मिलकर के, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम सब जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, वो सब मिलकर के बीजेपी को यहाँ से पछाड़े।